दोस्तों, चारों तरफ हंगामा हो रहा है और कोविड पर से सभी का ध्यान हटता जा रहा है और स्टूडेंट्स पर आ रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी एग्ज़ाम की डेट डिसाइड नहीं है, कहीं एग्ज़ाम ही नहीं हुए, और अगर एग्ज़ाम हो गए हैं तो रिज़ल्ट नहीं आया, और अगर रिज़ल्ट आ गया है तो ज्वाइनिंग नहीं हुई। जिन सब के बीच में स्टूडेंट बुरी तरह फंसा हुआ है और उसी के लिए वो अब आवाज़ उठा रहा है। ट्विटर पर कैंपेन चलाकर कभी वीडियोस के माध्यम से अपनी व्यथा बता रहे हैं तो कभी सड़कों पर उतरकर अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें कि डिजिटल वे सबसे ज़्यादा सफल रहा। ट्विटर, जिस पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे हैं। लगातार कई दिनों से हर स्टूडेंट दिन रात ट्वीट कर रहा है और उनकी मेहनत सफल भी हो रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रेलवे ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट अनाउंस कर दी है। जी हाँ, स्टूडेंट्स का इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़ा। ये होती है एकता की ताकत। स्टूडेंट्स के लगातार ट्वीट करके मेहनत करने से गवर्नमेंट थोड़ी प्रेशर में आ गई है। कल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस की है कि 15 दिसंबर 2020 से इन परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो स्टूडेंट्स की मेहनत थी जो उन्होंने दिन रात ट्वीट करके गवर्नमेंट को जगाया है। पर जब से उसने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, तो क्या इस बीच वो सुकून से सो पाया है? आइए स्टूडेंट की लाइफ पर एक नज़र डालते हैं। एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी का सपना लेकर एग्ज़ाम फॉर्म भरता है, वो भी उसके पास पैसे नहीं होते तो किसी से उधार मांगकर या घर वालों से जिद करके फॉर्म भरता है, क्योंकि एग्ज़ाम फीस भी हाई होती है, 1000 या 500 कुछ इस तरह से। जैसे तैसे वो फॉर्म भर देता है और निकल जाता है अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, घर वालों से तमाम वादे करते हुए कि माँ मैं लौटूंगा तो ये बनकर ही। घर वाले भी उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम ज़रूर सफल होगे, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। घर से दूर आकर किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, किसी तरह उसकी फीस भी देते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए ही तो वो यहाँ तक आए हैं। और रहने के लिए किसी किराए के कमरे की व्यवस्था करते हैं, जिसका रेट मिनिमम 3000 से स्टार्ट होता है और रूम ज़्यादा बड़ा नहीं होता। दिल्ली का मुखर्जी नगर भरा पड़ा है ऐसे स्टूडेंट से, जहाँ हर स्टूडेंट एक उम्मीद लेकर बसता है। 3000 रेंट के बाद उस पर पानी का बिल, लाइट का बिल, खाने का खर्चा अलग से होता है। अब जब वह कमा नहीं रहा तो इतना पैसा लाए कहाँ से? परिवार से मांगना पड़ता है। किसी किसी के परिवार में तो कोई सोर्स ही नहीं होता इनकम का, तब भी वह कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने बच्चे का भविष्य बनाने पैसे भेजते हैं। ऐसे भी परिवार हैं जिनके यहाँ उनके फादर नहीं हैं, घर में बूढ़ी माँ है और घर में वही एक इकलौता बेटा है जो आंखों में गवर्नमेंट जॉब का सपना लिए बाहर चला गया। अब बताइए उस माँ पर या उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी आज के हालात देखकर। बट फिर भी जद्दोजहद करके वह पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म फिल मार्च 2019 के आसपास हुआ था और एग्जाम जून जुलाई के बीच होने थे, बट डेट आगे बढ़ती गई। बढ़ते 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 पूरा साल निकल गया और गवर्नमेंट कहती रही कि वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम डेट आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो स्टूडेंट ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया, वरना डेट आज भी नहीं आती। एसएससी की लास्ट ज्वाइनिंग 2016 की थी, मतलब 2016 से लेकर 2020 तक एसएससी में कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं हुई है। रेलवे लोको पायलट का रिजल्ट तो आ गया, पर स्टूडेंट ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि उसकी ज्वाइनिंग कब होगी। गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है। अक्टूबर 2017 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि भले ही इतनी नौकरियां सीधे तौर पर ना मिले, बट रेलवे की इकोसिस्टम में इतनी नौकरियां मिलेंगी। इतने वादे, इन वादों में उनका कुछ नहीं जो वादे करते हैं, बिकॉज वो सारे बड़े अधिकारी, गवर्नमेंट के वो तमाम लोग जो वादे करते हैं, वो तो एसी में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, उनको इन बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो उन स्टूडेंट्स को जो इन वादों की मार झेलते हैं,
जिनके माँ बाप धूप में मजदूरी करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ते हैं। 4 सितंबर 2020 यानी परसों की ही बात है। एमपी की राजधानी भोपाल में जब स्टूडेंट अपने हक के लिए बोल रहे थे तब उन पर लाठीचार्ज किया गया। अरे उस दिन को याद करके लाठीचार्ज किया होता जब इन्हीं युवाओं ने वोट देकर तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया था और आगे भी यही तुम्हें वोट देंगे, इस बात को ध्यान में रखा होता। 5 साल तक वादे पे वादे किए जाते हैं जिनमें कुछ एक को ही पूरा किया जाता है। 5 साल बाद यही सरकार सड़क पर आ जाती है वोट मांगने, जहाँ स्टूडेंट आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और फिर वही गवर्नमेंट बड़े ही विनम्र स्वभाव में वोट करने की अपील करते हैं। तो वोटिंग डेट पोस्टपोन क्यों नहीं होती? वो तो एनी हाउ अपने निर्धारित डेट निर्धारित समय पर हो ही जाती है। तो यही चीज स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं होती? उसके निर्धारित डेट निर्धारित समय पर एग्जाम क्यों नहीं होता? और जिस तरह वोटिंग का रिजल्ट पर्टिकुलर टाइम पर आ जाता है वैसे स्टूडेंट का क्यों नहीं आता? मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो भी करे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर करे, क्योंकि आज आप जो भी हैं इन्हीं युवाओं की वजह से हैं। आपको पता है ना, इंडिया सबसे यंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है यहाँ। गवर्नमेंट सही दिशा में सही प्रयास करे तो बेहतर है, बिकॉज इकोनॉमिकली भी देश की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और कोविड की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को अलर्ट होने की जरूरत है, बिकॉज देश की जीडीपी में अभी तक की ये सबसे बड़ी गिरावट है। कहीं हालात ऐसे ना हो जाएं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोन देते हैं वो भी अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दें कि इसी रूल से देश चलाएंगे तभी हम आपको पैसा देंगे, बिकॉज आपके देश के हालात सभी को पता है। जीडीपी के बारे में अभी तक ज्यादातर लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको तो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती में उलझा कर रखा है। टीवी में जो न्यूज चैनल लगाओ उस पर बस यही न्यूज चलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब बातों से हटकर उसे देश की इकोनॉमी और देश के युवा वर्ग पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वही देश का भविष्य है। कुछ बातें जो स्टूडेंट्स को मांग करना चाहिए और गवर्नमेंट को उन्हें पूरा करना चाहिए। नंबर 1, जब एग्जाम फॉर्म भरे जाएं तब से लेकर 1 साल के अंदर एग्जाम हो जाने चाहिए। नंबर 2, एग्जाम निर्धारित डेट पर ही हो ताकि रिजल्ट भी समय पर आ सके। नंबर 3, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नंबर 4, अब जब गवर्नमेंट की गलती की वजह से स्टूडेंट्स के इतने साल बर्बाद हो गए हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वह स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन दे। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने काम किया तो हमने तारीफ भी खूब की है, बट अब जब गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हमें आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि ट्वीट करना बंद ना करें, बिकॉज उसी की वजह से आज इतना बड़ा बदलाव आया है। आज हर एजुकेटेड पर्सन ट्विटर का यूज़ करता है। नेशनल इंटरनेशनल सभी इससे हो गया है कि गवर्नमेंट पर विदेश से प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ आकर रुकना नहीं है और आगे जाना है। जय हिंद, जय भारत।